तुम थके हुए इसलिए नहीं हो क्योंकि ज़िंदगी मुश्किल है। तुम थके हुए हो क्योंकि तुम हर चीज़ को कंट्रोल करना चाहते हो, और यही जगह है जहाँ स्वीकृति तुम्हें आज़ाद करती है। स्वीकृति हमें निष्क्रिय नहीं बनाती, बल्कि हमें और अधिक सजग बना देती है। पहले हम हर चीज़ को पकड़ने की कोशिश करते हैं, हर परिणाम को नियंत्रित करना चाहते हैं, लेकिन जब हम स्वीकार करना सीखते हैं तो हमारी ऊर्जा बिखरती नहीं, बल्कि वो और अधिक केंद्रित हो जाती है। अब हम वही करते हैं जो वास्तव में हमारे हाथ में है, और जो हमारे हाथ में नहीं है उसे हम जीवन पर छोड़ देते हैं। यही दृष्टिकोण धीरे धीरे हमें भीतर से मुक्त करने लगती है। हम अक्सर ये मानकर चलते हैं कि हमारी सारी योजनाएं सबसे सही हैं। हम सोचते हैं कि अगर सब कुछ मेरे हिसाब से हो जाए तो ही सब ठीक होगा, लेकिन ज़रा पीछे मुड़कर देखो, कितनी बार ऐसा हुआ है कि जो चीज़ें हमारे प्लान के अनुसार नहीं हुई वही बाद में सबसे सही साबित हुई। कभी कोई रिश्ता टूट गया और बाद में समझ आया कि वो बहुत ज़रूरी था। कभी कोई मौका छूट गया और बाद में पता चला कि उससे बेहतर कुछ और इंतज़ार कर रहा था। जीवन बार बार यही सिखाता है कि हमारी समझ सीमित है, लेकिन अस्तित्व की योजनाएं असीमित हैं। जब हम इस बात को स्वीकार करना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे हमारा बोझ हल्का होने लगता है। मनुष्य का सबसे बड़ा डर क्या है? अनिश्चितता। हमें ये नहीं डराता कि कुछ गलत हो जाएगा, हमें ये डराता है कि हमें पता नहीं कि क्या होगा। हम चाहते हैं कि सब कुछ हमारे नियंत्रण में हो, हर चीज़ पहले से तय हो, लेकिन अगर सच में ऐसा हो जाए तो क्या जीवन में कोई रोमांच बचेगा? सोचो, अगर तुम्हें पहले से पता हो कि तुम्हारी पूरी ज़िंदगी क्या होने वाला है, तो क्या तुम उतनी ही उत्सुकता से जियोगे? नहीं। जीवन की सुंदरता ही उसकी अनिश्चितता में छुपी है। यही अनिश्चितता हर दिन को नया बनाती है, और जब हम इसे स्वीकार कर लेते हैं तो ये डर नहीं रहती, यह एक अनुभव बन जाती है, एक उत्सव बन जाती है। ये समझना कि जो होना है वही होगा हमें हारने वाला नहीं बनाता, हमें अहंकार से मुक्त करता है। अब हमें ये साबित करने की ज़रूरत नहीं रहती कि हम सब कुछ अपने नियंत्रण में कर सकते हैं। अब हम थोड़े शांत हो जाते हैं, थोड़े सहज हो जाते हैं, थोड़े विनम्र हो जाते हैं, और यही विनम्रता हमें जीवन के और करीब ले जाती है। जीवन में जो भी घटता है वो केवल संयोग नहीं होता। हर अनुभव, हर मुलाकात, हर परिस्थिति किसी न किसी गहरी शिक्षा की ओर ले जा रही है। लेकिन समस्या यह है कि हम सीखने से पहले ही निर्णय कर लेते हैं। अगर कुछ अच्छा हुआ तो हम कहते हैं ये अच्छा है, अगर कुछ हमारे खिलाफ हुआ तो हम तुरंत कह देते हैं ये बुरा है। लेकिन सच क्या है? क्या हम सच में जानते हैं कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है? कई बार जो घटना हमें उस समय बहुत बुरी लगती है, वही बाद में हमारे जीवन का सबसे बड़ा मोड़ बन जाती है। हमारा मन हमेशा प्रतिरोध करता है, उसे हर चीज़ अपने अनुसार चाहिए, लेकिन जीवन कभी भी किसी के अनुसार नहीं चलता, और यही संघर्ष हमारी बेचैनी की जड़ बन जाता है। अगर हम थोड़ी देर के लिए रुक जाएं और ये स्वीकार कर लें कि जीवन जैसा है वैसा ही पूर्ण है, तो अचानक बहुत कुछ बदल जाता है। अब हमें हर चीज़ ठीक करने की जल्दी नहीं रहती, अब हम हर चीज़ को समझने लगते हैं। लोग अक्सर पूछते हैं, अगर सब कुछ पहले से तय है तो क्या हमें कुछ करना ही नहीं चाहिए? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कर्म करना हमारे हाथ में है,
लेकिन परिणाम हमारे हाथ में नहीं है। तुम बीज बो सकते हो, उसे पानी दे सकते हो, उसकी अच्छे से देखभाल कर सकते हो, लेकिन उसमें अंकुर फूटेगा या नहीं, यह तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है। और यही समझ हमें संतुलन सिखाती है। जीवन की धारा के साथ बहना कमजोरी नहीं है, यह सबसे बड़ी बुद्धिमत्ता है। जब हम हर चीज़ के खिलाफ लड़ना बंद कर देते हैं और जीवन के साथ चलना शुरू करते हैं तो भीतर एक अजीब सी शांति पैदा होती है। कोई दबाव नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं, बस एक भरोसा कि सब कुछ अपने समय पर होगा और सबसे बढ़िया होगा। और जैसे जैसे ये भरोसा गहरा होता है, डर अपने आप कम होने लगता है, क्योंकि डर हमेशा भविष्य से जुड़ा होता है। क्या होगा, कैसा होगा, अगर ऐसा हो गया तो, अगर ऐसा ना हुआ तो। लेकिन जब ये समझ आ जाती है कि जो होना है वही होगा, तो ये सारे सवाल धीरे धीरे शांत हो जाते हैं। तब जीवन एक बोझ नहीं लगता, एक अनुभव बन जाता है। हर दिन एक नया अवसर बन जाता है और हम पहली बार सच में जीना शुरू करते हैं। अगर आप भी ऐसी बातें सुनना चाहते हैं जो सिर्फ मोटिवेशन नहीं बल्कि आपकी सोच को धीरे धीरे बदल दें, तो इस सफ़र में हमारे साथ जुड़ सकते हैं।